हेलो दोस्तों, वेलकम टू एफिशिएंट लर्निंग वर्ल्ड। तो आज हम अपने सी प्लस प्लस प्रोग्राम की प्लेलिस्ट में कोड प्रोग्राम कवर करने जा रहे हैं, जो कि है प्रोग्राम टू चेक इनपुट नंबर इज इवन और ओड। हम यूजर से एक इनपुट लेंगे और हम देखेंगे कि वो नंबर इवन है या ओड है। तो सबसे पहले इवन और ओड हमें जानना होगा कि ये होता क्या है। एनी इंटीजर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय टू, यानी ऐसा इंटीजर जो कि 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ना हो, यानी हम उसे 2 से डिवाइड करें और हमारे पास इक्वल टू रिमाइंडर में 0 ना आए, वो ओड नंबर होगा। और इसका जो कम्प्लीटली रिवर्स है, उल्टा है, वो है इवन नंबर, यानी एनी इंटीजर दैट कैन बी डिवाइड एग्जैक्टली बाय 2 इज इवन नंबर। इन शॉर्ट कहूँ तो अगर आपको कोई नंबर दिया जाए और उसके लास्ट में जो लास्ट डिजिट होगा, अगर वो 02468 होगा तो वो इवन नंबर है, क्योंकि वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 है। और अगर वो ये नहीं है, 1357 है, तो वो एक ओड नंबर है। अब एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब हम थोड़ा और जानते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहता हूँ 3 एक ओड नंबर है या इवन नंबर है, तो हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे। अगर हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा तो वो एक इवन नंबर होगा, और अगर वो 0 नहीं आएगा तो वो ओड नंबर होगा। ठीक है, अगर हम इसमें देखेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 1 आया है, तो इसका मतलब है ये ओड नंबर है। यहाँ पर देखें तो फॉर एग्जाम्पल 246, इनको 2 से डिवाइड किया गया तो हमारे पास रिमाइंडर है, जो हमारे पास रिमेनिंग बचा है वो 0 आया है, तो इसका मतलब है ये ओड नंबर्स नहीं है, ये इवन नंबर्स है। और जो जिनको डिवाइड 2 से डिवाइड करने के बाद हमें जो रिमाइंडर है वो 0 रिसीव ना हो, वो ओड नंबर्स हैं। तो इस तरह से हम मॉड्यूलस ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। मॉड्यूलस ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर होता है सी प्लस प्लस में जो रिमाइंडर रिटर्न करता है, यानी इसमें ये 1 रिटर्न करेगा, इसमें ये 0 रिटर्न करेगा। यानी मॉड्यूलस ऑपरेटर को हम यूज़ करते हुए देखेंगे कि इनपुट नंबर इज़ इवन और ओड। अब हम अपने डेव सी प्लस प्लस में इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। मैं नंबर एक लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लेता हूँ, इंट एन इज इक्वल टू, ये हम यूज़र से इनपुट लेंगे, ठीक है, सी आउट, और यहाँ पर हम लिख देते हैं एंटर एनी इंटीजर नंबर, ठीक है। और यहाँ पर हम यूज़र से इनपुट ले लेंगे सी इन एन, और यहाँ पर सी आउट एंड एल, ठीक है। और यहाँ पर हमें कंडीशन लगानी होगी इवन नंबर और ओड नंबर के लिए, यानी अगर तो वो जो नंबर है, अगर तो उसका हम मॉड्यूलस लें 2 के साथ, ठीक है, और वो आ जाए उसका मॉड्यूलस, यानी जो रिमाइंडर हमारे पास आएगा वो 0 के इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब है कि वो एक इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर। और यहाँ पर एंड लाइन कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं प्रिंट भी उस नंबर को करवा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक स्पेस, ठीक है, इज़ आ इवन नंबर, ठीक है, इज़ एन इवन नंबर। और अगर ये नहीं है तो इसका मतलब है, साफ सी बात है कि वो एक ओड नंबर होगा, एल्स इफ़, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एन मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। कि नॉट इक्वल का मतलब है वो नहीं होगा ये, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि एन इज़ ओड नंबर, ठीक है, एन ओड नंबर, ओड नंबर। इसके अलावा अगर आप चाहें तो वो एल्स का पार्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कोई इनवैलिड इनपुट कर देता हूँ, ठीक है, तो वो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनवैलिड इनपुट। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इंटीजर रखी है डाटा टाइप, और अगर मैं कोई स्ट्रिंग एंटर कर दूंगा तो वो एक तो इनपुट फेलियर भी आ जाता है, और अगर नहीं आता तो वो एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और हमसे यूज़र कंसोल अभी हमारे पास शो होगा, ठीक है। एंटर एनी इंटीजर नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैं 6 एंटर करता हूँ, तो देखिए अब मैं 6 एंटर किया, अब ये देखिए 6 इज एन इवन नंबर, क्योंकि 6 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वो 0 आता है, तो इसका मतलब है ये एक इवन नंबर है, ठीक है। अब अगर मैं ओड नंबर देखना चाहता हूँ, अब मैं 5 इनपुट करूँगा तो ये ओड नंबर कह देगा, ठीक है। हम देखते हैं एंटर एनी इंटीजर 5, अभी देखिए 5 इज़ एन ओड नंबर, ठीक है। अगर मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ, यानी कि सिंपल से कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो और वो यहाँ जो रिमाइंडर है उसका इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो इसका मतलब है वो एक इवन नंबर है। अब 10 करते हैं, वो इवन नंबर है, 10 इज एन इवन नंबर। तो इस तरह हमने किया, ठीक है। ये मॉड्यूलस जो है रिटर्न करेगा हमारे पास रिमाइंडर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 5 मॉड्यूलस 2, ठीक है, 5 मॉड्यूलस 2, तो हमारे पास क्या रिसीव होगा 1, ठीक है। अब 5 को 2 से जब डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, तो रिमाइंडर में 1 बचेगा, यानी कि 5 भी एक ओड नंबर ही है, ठीक है। तो ये हमने अभी देखा था कि ये ओड नंबर प्रिंट हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 5 की जगह 10 लिख देता हूँ, तो 10 डिवाइड मॉड्यूलस 2 लेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर में 0 आएगा, ठीक है। रिमाइंडर में 0 आने का मतलब है कि 10 इज़ एन इवन नंबर, ठीक है। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने ऐसे देखा कि हम इवन नंबर या ओड नंबर कैसे चेक कर सकते हैं कि यूज़र हमारे पास इनपुट करे। सबसे पहले एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने यूज़र से इनपुट ली, फिर कंडीशन लगाई कि अगर उस नंबर को 2 से डिवाइड किया जाए और उसका जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल आ जाए तो वो एक इवन नंबर है। अगर ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता, कंडीशन फॉल्स है, तो एल्स इफ पर आए और देखे कि अगर रिमाइंडर इक्वल नॉट इक्वल टू 0 है तो वो एक ओड नंबर है, ठीक है। अब अगर हमारे पास कोई इनवैलिड इनपुट हम कर देते हैं तो वो एल्स केस हो जाएगा एग्जीक्यूट, ठीक है। तो अगर आपको इस प्रोग्राम में किसी भी बात की समझ ना लगे तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, क्योंकि मैं पहले ही सी प्लस प्लस प्ले लिस्ट में अबाउट 50 प्रोग्राम्स अपलोड कर चुका हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।